आज हम आपको इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाने वाले हैं। हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के कुल 8 भाग होते हैं। पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यानी कि नाउन में नाउन की हिंदी संज्ञा होती है, और प्रोनाउन की सर्वनाम, वर्ब की क्रिया, और एडवर्ब का जो होता है क्रिया विशेषण होता है, एडजेक्टिव का जो होता है विशेषण होता है, और प्रीपोजिशन का होता है संबंध सूचक अव्यय, और कंजक्शन का होता है समुच्चय बोधक अव्यय, और इंटरजेक्शन का होता है विस्मयादि बोधक। और इसमें जो है पार्ट ऑफ इसके स्पीच के जो है कुल 8 भाग हैं, और 8 भाग के हम जो है अलग अलग वीडियो में बिल्कुल विस्तार से हम पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आता है नाउन। नाउन के लिए जो है चलिए हम पढ़ते हैं नाउन। आइए देखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच का पहला भाग नाउन। नाउन की हिंदी होती है संज्ञा। इसकी हम परिभाषा लिख दिया इंग्लिश में। ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम संज्ञा बोलते हैं। किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को जो है हम संज्ञा बोलते हैं। तो नाउन जो होता है हमारा 5 प्रकार का होता है। तो देखते हैं नाउन। नाउन हमारा कुल 5 प्रकार का होता है। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और धातुवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये हमारा नाउन का जो है कुल 5 प्रकार हैं। अब हम पांचों प्रकार का जो है बारी बारी से वर्णन करते हैं, उसके बारे में परिभाषा बताएंगे, उदाहरण बताएंगे। तो देखते हैं हम नाउन का पहला पार्ट प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को जो है हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं। ये प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, ए नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस, रिवर और माउंटेन etc। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, यानी एक बार और देख लेते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, ए नेम यूज्ड फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस, रिवर और माउंटेन्स etc। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल। जैसे हो गया, किसी का नाम हो गया राहुल। राहुल इंडिया, पाकिस्तान, एवरेस्ट, द ताजमहल, द रामायण etc। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण हमारा हो गया राहुल इंडिया, पाकिस्तान, एवरेस्ट, द ताजमहल, द रामायण। यानी किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। राहुल देखिए, राहुल हमारा कोई पर्सनल नेम होता है। इंडिया इसका एक व्यक्तिगत नाम है, और पाकिस्तान का भी एक व्यक्ति का नाम होता है। एवरेस्ट मिस होता है पहाड़। और ताजमहल यानी ताजमहल का एक विशेष नाम है, एक विशेष है। और द रामायण ये हमारा ग्रंथ में आता है। ये सब हमारे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है परीक्षा के बेस से। आइए देखते हैं प्रॉपर नाउन को हम कैसे पहचानेंगे। प्रॉपर नाउन को पहचानने का 2 तरीका है। प्रॉपर नाउन में पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लेटर में आता है। और दूसरा तरीका क्या है, यानी कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा
कैपिटल लेटर में होता है। इसका हम उदाहरण दे सकते हैं, जो आप पहले उदाहरण बताए हैं कुछ समय पहले, उसमें हम उदाहरण दे सकते हैं। यानी कि हमारा प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। और दूसरा हमारा क्या होता है, इसमें जो है प्रॉपर नाउन में आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें सिर्फ दा का प्रयोग होता है। यानी कि हमारे पहचाने का आसान तरीका यही है, प्रॉपर नाउन का अक्षर जो है पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। और दूसरा पहचाने का तरीका है प्रॉपर नाउन में उसमें ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जबकि हमारा ए एन द ये आर्टिकल्स है। आपको हम जब आगे पढ़ाएंगे आर्टिकल तो ए एन द के बारे में पूरा विस्तार से बताएंगे। इसमें सिर्फ हमारा ए एन ना आकर के सिर्फ जैसे द आता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर तो हो गया द ताजमहल, द ताजमहल, द रामायण, ये हमारे एग्जाम्पल हैं। ओके, आइए देखते हैं नाउन का सेकंड, कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जिस नाम से किसी वस्तु जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार और देखेंगे, जिस नाम से किसी व्यक्ति या वर्ग जिस नाम से किसी व्यक्ति या वर्ग या जाति के प्रत्येक वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं। ए कॉमन नाउन refers to any and every person. A common noun refers to any and every person or things of the same kind or class, not to a particular person or things. यानी कि जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा हो गया, इसे काऊ, डॉग, मैन, वोमैन, कंट्री, स्टेट, क्लास, etc। यानी कि जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हमारे काऊ, डॉग, मैंस, वोमेन्स, कंट्री, स्टेट, क्लास। इससे हमारा काऊ हो गया। काऊ एक जाति होती है, गाय की एक जाति होती है। यानी कि ये किसी एक वर्ग या जाति के, इसका परिभाषा ही हमारा ये है, जिस नाम से किसी एक वर्ग या जाति के प्रत्येक वस्तु या स्थान का बोध होता हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अधिकतर परिभाषा हमारी क्लियर इसी से हो जा रही है, जातिवाचक संज्ञा से ही। आइए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में एक थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। हमारा कॉमन नाउन में ये होता है, उसका उदाहरण देखते हैं क्या है। इसे हो गया गर्ल यानी कि जातिवाचक संज्ञा में गर्ल। और प्रॉपर नाउन में यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो गर्ल हमारी कोई भी हो सकती है। इसे इसका नाम लता रख देते हैं। तो हमारा ये प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल क्या हो गया, लता। यानी कि हमने बताया भी था प्रॉपर नाउन में हमेशा
उसका उस प्रॉपर नाउन की पहचान ये होती है कि उसका हमेशा पहला लेटर जो है कैपिटल लेटर होता है। और देखते हैं, इसका और भी देख लेते हैं। डॉग, डॉग जो है एक जाति है, या इसलिए इसको कॉमन नाउन के अंदर रखा गया है। इसे का डॉग का कुछ भी नाम हो सकता है। इसे ले लेते हैं, उसका नाम है रोवेन, उसका नाम हम ले लेते हैं रोवेन। और एक और देख लेते हैं मैन, मैन में आदमी यानी कि मैन मीन्स होता है आदमी, ये भी एक कॉमन नाउन के अंतर्गत ही आता है। आदमी कोई किसी का भी नाम हो सकता है। इसे हम ले लेते हैं राहुल, यानी इसका मतलब हो गया ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बस इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं नाउन का हम तीसरा प्रकार कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन की हिंदी होती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह होती है जो किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तुएं के समूह, जहां वस्तुओं प्राणी और व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों के समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका हम इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में परिभाषा, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ग्रुप्स ऑफ पीपुल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, यानी कि व्यक्तियों, वस्तुओं और प्राणियों के समूह को जो है हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसे हो गया हमारा आर्मी, आर्मी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, और बंच एंड ईटीसी। आर्मी, क्लास, टीम, गवर्नमेंट, बंच, बैंड्स इत्यादि इसके उदाहरण हैं। आइए देखते हैं नाउन का चौथा टाइप मटेरियल नाउन, यानी कि धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत वह पदार्थ जिसके द्वारा, धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत उस पदार्थ का बोध होता है जिसके द्वारा हम कुछ बना सकते हैं। धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत वह पदार्थ का बोध होता है जिससे उस पदार्थ से हम कुछ बना सकें। वे हमारी खाने पीने की सामान हो सकती है, या कोई मेटल्स या हमारी धातु हो सकती है। आइए इसको उदाहरण देखते हैं। इसका इंग्लिश परिभाषा देख लेते हैं। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए मटेरियल सब्सटेंस और ingredient things are made of. They can be articles of food or drink as well, यानी कि हमारी वह धातु है। धातुवाचक संज्ञा के अंतर्गत हमें ऐसे पदार्थ का बोध होता है जिसके द्वारा हम कोई और पदार्थ बना सकें। वो हमारे खाने पीने के समान हो सकती है, ये हमारे धातु से संबंधित भी कोई पदार्थ हो सकता है। जिससे हमारा हो सकता है, देखते हैं आयरन। आयरन से हम कुछ ये हमारे एक धातु है, इसके द्वारा हम कुछ ना कुछ बना सकते हैं। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, स्टील हो गया, गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, व्हीट हो गया और वाटर ईटीसी। ये हमारे धातुवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आयरन, कॉपर, स्टील, गोल्ड, मिल्क, व्हीट, वाटर। आइए देखते हैं मटेरियल नाउन का नोट पॉइंट। ए मटेरियल नाउन इज ए टाइप ऑफ कॉमन नाउन बट ए डिस्टिंक्शन इज मेड between the two. A common noun is usually a countable noun, but a material noun is an uncountable noun. देखते हैं धातुवाचक संज्ञा। धातुवाचक संज्ञा जो है कॉमन नाउन का ही प्रकार है। धातुवाचक संज्ञा कॉमन नाउन का ही प्रकार है, लेकिन यह दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन है। ये दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन है। एक कॉमन नाउन
प्रायः कंटेबल नाउन होता है। कॉमन नाउन जो है प्रायः कंटेबल नाउन होता है, परंतु मैटेरियल नाउन एक अनकंटेबल नाउन होता है। हम कंटेबल और अनकंटेबल नाउन के बारे में आगे बताएंगे। पहले इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। द काऊ गिव्स अस मिल्क। काऊ हमें दूध देती है। तो इसमें हमारा ये हो गया काऊ जो हमारा है ये कॉमन नाउन है, और हमारा ये मिल्क जो है ये मैटेरियल नाउन है। इससे हमारा ये क्लियर हो गया कि एक कॉमन नाउन का ही प्रकार होता है, कौन? मैटेरियल नाउन। ठीक है, इसलिए जो है काऊ हमारा हो गया कॉमन नाउन में और मिल्क हमारा हो गया मैटेरियल नाउन में। आइए देखते हैं नाउन का पांचवा टाइप, अबस्ट्रैक्ट नाउन। अबस्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा वह होती है जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है। जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है उससे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी मैं देखते हैं इंग्लिश में परिभाषा क्या होती है। एन अबस्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट। जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है उससे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा जैसे कि ब्यूटी को हम देख नहीं सकते हैं, इसका सिर्फ हम भाव कर सकते हैं। हाँ ये ब्यूटी है, सुंदर है, यानी कि ब्यूटी हो गया। चाइल्डहुड हो गया, चाइल्डहुड, लव, हॉनेस्टी। ब्यूटी, चाइल्डहुड, लव, हॉनेस्टी इत्यादि इसके उदाहरण से हम ले लेते हैं। हॉनेस्टी मीन्स होती है ईमानदारी एक मतलब ये होता है कि उसको हम भाव देख रहे हैं कि हाँ ये व्यक्ति ईमानदार है। ईमानदारी कोई दिखती नहीं, बस एक भाव होता है, ये हमें दिखाई नहीं देता है, एक तरह से ये इनडायरेक्ट टाइप में होता है। इसलिए हम ईमानदारी देख नहीं सकते लेकिन पहचान सकते हैं कि ये ईमानदारी है। ईमानदारी को दिखा नहीं जा सकता बल्कि एक अनुभव किया जा सकता है, भाव लाया जा सकता है। तो इसका उदाहरण हमारा हो जाएगा ब्यूटी, चाइल्डहुड, लव, हॉनेस्टी। यानी इसकी एक बार हिंदी परिभाषा दोहरा देते हैं। जिस नाम से किसी गुण, कार्य अथवा अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ इक्वालिटी, स्टेट और कंसेप्ट etc। इसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा ब्यूटी, चाइल्डहुड, लव, हॉनेस्टी etc। नाउन्स जो है 5 प्रकार के होते हैं, हमने 5 प्रकार पढ़ लिया। अब एक पार्ट्स और होते हैं, मतलब ये अलग से होता है, जिसे देखते हैं। इसका क्या नाम है? नाउन्स काउंटेबिलिटी। ये 2 टाइप्स ऑफ काउंटेबिलिटी होती है, यानी कि काउंटेबिलिटी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 काउंटेबल नाउन, नंबर 2 अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन में होता है जो गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जो गिना ना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। तो काउंटेबल नाउन का हमारा परिभाषा ये हो जाएगा जो गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जो गिना ना जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उदाहरण क्या होता है। तो देखते हैं काउंटेबल नाउन, जो गिना जा सके उसे हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं, और जो गिना ना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। काउंटेबल नाउन में क्या होता है कि ये हाउ मेनी का क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कितने वस्तुएं हैं, वह
ऐसे करते हैं कि मतलब इसमें अधिकतर हाउ मेनी का यूज ही होता है। हाउ मेनी करके इसमें क्वेश्चन टाइप से पूछा जाता है कि आपके पास कितनी बुक है, तो आपके पास कितनी बुक है तो हो जाएगा हाउ मेनी। हाउ मेनी के साथ यानी कि पूछ रहा, मात्रा पूछ रहा, तो मात्रा हमारी निश्चित होगी, तो जो कि संख्यात्मक होगी, हम संख्यात्मक वाक्यों को हम गिन सकते हैं। इससे हमारा ये हो गया कि ए बुक, और इसका एग्जाम्पल ए बुक हो गया, टू बुक या एक या टू बुक, यानी कि एक अंडे या दो अंडे, इसको हम गिना जा सकते हैं। और अनकंडीबल नाउन में होता है जो गिना ना जा सके, जैसे कि मिल्क, वाटर, इंक, शुगर, बटर, हेयर, यानी कि हमारे हेयर्स इतने होते हैं, इसको हम बोलते हैं अनगिनत। हम अपने हेयर्स को गिन नहीं सकते हैं, ना तो हम बटर को गिन सकते हैं, शुगर को हम ना तो गिन सकते हैं, ना तो हम इंक को गिन सकते हैं, ना तो हम वाटर को गिन सकते हैं, ना ही हम मिल्क को गिन सकते हैं। इसलिए इसको हम जो है अनकंटेबल श्रेणी में रखते हैं, और इसको जो है हम कंटेबल नाउन की श्रेणी में रखते हैं। यानी कि जो संख्या गिनी जा सके उसे है हम कंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं, और जो गिनी ना जा सके उसे हम अनकंटेबल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, ऐसा कहा जाता है, ये हकीकत भी है। और दोस्तों, आज हम आपको नाउन्स पढ़ाए हैं, अब कल जो है आपको प्रोनाउंस पढ़ाएंगे। आज यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो रही हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को है शेयर करें। धन्यवाद।